आरआरबी एम्प्लॉयज के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। एक्चुअल में एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी एम्प्लॉयज की, और ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पीएसबी एम्प्लॉयज के लिए ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी थी। लेकिन आरआरबी एम्प्लॉयज को ये जो बेनिफिट है एनपीएस का 14% का, ये बेनिफिट मिला नहीं था। लेकिन अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आरआरबीज को ये बोला गया है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस के अंडर वो 14% किया जाएगा पे का। यानी पहले जो कंट्रीब्यूशन था 10% का, अब उसे बढ़ा करके 14% कर दिया गया है, और ये आरआरबीज के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा 11 नवंबर 2020 से। इसका मतलब इसके एरियर्स भी आपको मिलेंगे, एनपीएस के जो एरियर्स होंगे वो उसके एनपीएस के कॉर्पस में ऐड हो जाएंगे। और नाबार्ड ने भी इसको फॉलो करते हुए इसका सर्कुलर जारी कर दिया। लेकिन इससे आपकी सैलरी पे कितना डिफरेंस आएगा, स्केल 1 to 3 की सैलरी इसमें हमने डिस्कस की हुई है कि कितना नेट फायदा आपको इसमें होगा, तो इस वीडियो में सारा समझेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्कुलर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का सर्कुलर है जिसमें इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। नाबार्ड को बोला है, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड को, कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, एनपीएस के अंडर ये 10% से बढ़कर अब 14% हो जाएगा। जो एम्प्लॉयज का बेसिक प्लस डीए है उस पे जो कंट्रीब्यूशन मिलता था अब वो 14% मिलेगा। और सिमिलरली नाबार्ड ने भी इसका क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है, ये सर्कुलर जारी कर दिया रेफरेंस देते हुए, और यहाँ पर इस डिमांड को मान लिया है, यानी अब से 14% इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इससे सैलरी में कितना आपको बेनिफिट मिलेगा ये समझते हैं। देखिए एंट्री लेवल पे जब आपका बेसिक पे 48480 है, तो वहां से अगर देखें तो पहले जो रूलिंग थी उसमें क्या था, जो भी मान लीजिए अभी करंट डीए चल रहा है, करंट डीए उसमें ऐड किया जाएगा, टोटल आपका आता था, उस पर आपको 10% एनपीएस मिलता, और सिमिलर अमाउंट आपको आपकी बैंक यानी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता था, यानी इसका 2 गुना आपका एनपीएस में जाता था। लेकिन अब क्या होगा, 10% तो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा और 14% जो है वो अमाउंट आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, यानी कि इसकी वजह से आपको 2350 रुपीज का डिफरेंस आएगा एंट्री लेवल पे स्केल 1 पे। और अगर मैं एनुअल बात करूं तो ये आपको ऑलमोस्ट इसमें 28,000 का बेनिफिट होगा। स्केल 2 के केस में ये डिफरेंस जो है 3142.7 हो गया है एनुअली, यानी 37,000 के आसपास आपको बेनिफिट मिलेगा। और सिमिलरली आपको स्केल 3 के अंडर एंट्री लेवल पे इसका जो डिफरेंस है वो 4165 है, यानी एनुअली आपको ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट आपकी रिटायरमेंट में आपके कॉर्पस में ऐड होकर आपको मिलेगा, वहां आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट अभी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन आपकी सेविंग्स में डिफरेंस आएगा इस चेंज के बाद। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और सारे कंटेंट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।